क्या रे, जल्दी उठ के आ गया आज हैं? इतना लेट सोया देख, तो कह रहा हूँ सो जा सो जा। गुड बॉय गुड बॉय। अल्लाह अल्लाह कर दे एक बार, कर तो गुड्डू अल्लाह अल्लाह। देखो कैसे गुड्डू अपने अब्बू की बात मानता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड्डू का जहाँ है आप सब। ये वाला ब्लॉग आने में थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि यही तो लाइफ है। उसका ख्याल रखने में वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है। किसी तरह टाइम निकाल के मैंने ये दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। तो चलो बताते हैं गुड्डू के बारे में। गुड्डू एक्चुअली उसका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है। वो यहाँ राजस्थान में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। और वो ऐसे सीज़न हुआ जब बहुत बरसात हो रही थी। जुलाई में हुआ वो। बहुत ही स्पेशल डे था जब गुड्डू हमारी लाइफ में आया। हम सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। एक एंजल जैसा स्वीट सा बेबी आया हमारे घर में। लेकिन तीसरे ही दिन डॉक्टर ने देखा कि वो येलोइश दिख रहा है, उसको जॉइंटिस हो गया था। फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं दिया। उन्होंने कहा बेबी का ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में उसकी रिपोर्ट्स में बिलिरुबिन बहुत हाई आया। तो डॉक्टर्स ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फ़ैसला किया। उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। फिर अगली रिपोर्ट में और बिलिरुबिन आया, तो विद इन 24 आवर्स उसका और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। फिर वो बहुत वीक हो गया। वो 15 डेज़ तक हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में। लेकिन डॉक्टर ने हमें बता दिया था डिस्चार्ज के पहले ही कि उसको भी ऑब्ज़र्व करते रहना, उसके मूवमेंट्स देखते रहना। तो वो 3 महीने का हो गया, फिर भी वो टर्न नहीं हो रहा था, उल्टा नहीं हो रहा था। तो हमने डॉक्टर्स को जाके बताया। फिर डॉक्टर्स ने कहा अभी इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा, आप नोट करते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दरमियान या पहले बिलिरुबिन हाई होने की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ब्रेन को, और उसके मोटर नर्व्स डैमेज हो गए। और कहीं ना कहीं उसको कहीं इफ़ेक्ट होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा तब पता चलेगा। फिर पता चला कि उसके बॉडी मूवमेंट्स में वगैरह अकड़न आ रही है। फिर हमने न्यूरोसर्जन को दिखाया। न्यूरोसर्जन ने कहा इसको सेरेब्रल पॉल्सी है। हमारी तो लाइफ ही पलट गई थी, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। हमने सोचा ही नहीं था हमारे साथ ये होगा। हमने कहा किसी के पास ऐसा बेबी नहीं, हमारे पास ही ऐसा क्यों है। ना हमारे इस तरफ रिश्तेदारों में, ना उधर, ना कहीं भी नहीं देखा था हमने ऐसा बेबी। लेकिन हमको भी धीरे धीरे मन बनाते, मजबूत करते अपने आप को टाइम लगा। लेकिन हम संभले और हमने सोचा नहीं, अब हमको हमारे बेबी को संभालना है और उसी को रखना है और उसका बहुत सारा केयर करना है, ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हमको ये नहीं पता था कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, 6 महीने का हुआ, तब हम एक बार ट्रेन में जर्नी कर रहे थे। तो पास से फास्टेस्ट ट्रेन गुजरती, लेकिन वो उठता नहीं। तो हमको ऐसा लगा कि शायद ये सुन रहा नहीं है। तो हमको और एक टेंशन हो गया, और एक पहाड़ टूट पड़ा हमारे लाइफ में। फिर हम और डॉक्टर्स के पास गए। तो डॉक्टर्स ने हमको बोला बॉम्बे जाओ। बॉम्बे में बड़े हॉस्पिटल में दिखाया वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने इसका बैरा टेस्ट किया। फिर वो बोले नहीं, ये हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है इसे, अभी ये छोटा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। फिर और एक बार हमने इसके बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में जाकर भी बताया। वहाँ पे भी इसका एक टेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे इसने अच्छा रिस्पांस दिया, देखने लगा। जैसे उसको एक साउंड प्रूफ कमरे में रखा और नॉइसेस किए दूसरे कमरे से, भी इसने रिएक्शन दिया। पता चला कि नहीं ये सुनता है। तो एक टेंशन तो ख़त्म हुआ। लेकिन हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई कि जब भी इसका बर्थ हुआ था, ये 3 दिन तक एक हेल्दी बेबी की तरह एकदम नॉर्मल था। इसने मेरी उंगली पकड़ी, इतनी बार ही ये इधर से उधर ऐसे हुआ, मूवमेंट्स किए।
फिर 2.5 महीने तक हम वहीं थे। फिर हम जोधपुर आए, तब तक ये बहुत हेल्दी हो गया था और एकदम राजकुमार जैसे लग रहा था, छोटा सा प्रिंस। कोई देख कर कह ही नहीं सकता कि नॉर्मल बेबी नहीं है, वो इतना प्यारा लगता था, छोटा था तब, हेल्दी हो गया था। मैं आगे उसके फ़ोटोज़ डालूँगी आफ्टर बर्थ के, जो प्यारा सा लगता था। लॉकडाउन है पर अभी यहाँ वीडियो में ये वॉक पे गए हुए हैं अब्बू के साथ, रोज़ जाते हैं ये वॉक पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब को दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेल्फी जो है